नासुक काजी पंडिता नासुक भूप भया सुख सहजासी आवसी जब तृष्णा रोग गया। ये तृष्णा रोग जब इंसान के दिमाग में से जाएगा तभी उसे संतोष धन मिल पाएगा, तभी उसे शांति मिल पाएगी, जीवन खुशहाल होगा। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आज का मुख्य विषय है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तृष्णा है। कामनाएं इस प्रकार की अथाह कामनाएं हैं, लालच है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोकेशना। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज ये खबर पूरी देश की दुनिया में, देश की राजधानी में बहुत चर्चा में है। पूरा देश स्तब्ध है। एक तांत्रिक कमरुद्दीन ने को दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, और वो गिरफ्तार इसलिए किया गया कि उसने एक परिवार के 3 आदमियों का निर्मम हत्या की। और निर्मम हत्या किस प्रकार से की, उन्हें लालच दिया गया कि धन वर्षा होगी। धन वर्षा के नाम पर उनसे लाखों रुपये लूट लिए और उन्हें जहरीला लड्डू खिलाकर उन्हें सदा के लिए मौत के घाट उतार दिया। उनकी लाश दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर में मिली, जिसमें जांच से पता चला ये कमरुद्दीन नामक एक तांत्रिक, जो गाजियाबाद के एक मजार में, कमाल खान नामक बाजार में से अपना ये चक्रव्यूह चलाता था। लोगों को, लालची लोगों को, पीड़ित लोगों को बीमारी से, अन्य चीज़ों से जो मज़ारों पे जाते थे, उनको अपने उसमें गिरफ्त में फंसाता था। उन्हें धन वर्षा, उनको अपनी शक्ति का, तांत्रिक शक्ति से उन्हें ये कहता तुम्हें धन वर्षा। सबसे हैरानी की बात है कि जो मारे गए रणधीर, नरेश, लक्ष्मी, ये 200 करोड़ से अधिक ये आम आदमी नहीं थे कि ये रोजी रोटी के लिए मोहताज नहीं थे। इनमें 200 करोड़ से ज़्यादा की इनकी संपत्ति थी। 18 से 20 लाख रुपये मासिक किराया का इन्हें आय थी। परंतु आदमी की लालच की प्रवृत्ति, धन वर्षा हो, अरे इतनी तो हो रही है। वो कमरुद्दीन नामक ऐसे लोगों के शिकार होते हैं। और पुलिस ने बहुत खोज खबर की, इस गिरोह को पकड़ा, इस कातिल को पकड़ा। ये लोगों को मारता है। इस पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और राजस्थान के धौलपुर में 6 हत्याओं के मामले भी दर्ज हैं। ये कई लोगों के मौत के घाट उतार चुका है। उन्हें अपने घर ले जाता, मजार पे ले जाता, वहाँ घर में ले जाता, उन्हें जहरीला लड्डू देकर प्रसाद के रूप में खिलाता और मौत के घाट उतार देता। दादू ने भारतीय संस्कृति में हमेशा यही कहा गया है कि लालच बुरी बला है। गांधी जी भी कहते थे कि ये दुनिया सारे करोड़ों अरबों प्रकृति सबका पेट भर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की भी तृष्णा पूरी नहीं कर सकती। ये लालच ऐसी बुरा बला है। ये लालच धनेशना, पदेशना, लोकेशना, इन देश के राजनेताओं और नौकरशाहों पे लाखों करोड़ों रुपए हर देश कुर्बान करता है, लगाता है, परंतु वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय अनादिकाल तक सजा में बने रहने के लालच में तमाम ऐसे कुकर्म करते हैं। देश के विकास के संसाधनों को लूटते हैं
और इस प्रकार से अर्थ अनर्थ करके देश और अपना भविष्य गर्त में डाल देते हैं। जितनी भी बदहाली है, ये लालच, लोकेशना, पदेशना, ये अकूत धन का, जिसमें ये नहीं देखते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा रावण घर दिया न बाती। इतने महाबली रावण थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे, परंतु लालच जैसे अहंकार बस अपने सत्ता की हनक दिखाने के लिए। अरे आपको तो जनसेवा करनी चाहिए, भगवान ने इतना अवसर दिया, वो जनसेवा करने पड़े। जिन भारत सरकार के देखो विभागों में लोगों की बदहाली कैसे, आम लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से दूर है। किस लिए है कि जिनको लाखों रुपये वेतन मिलता है हर साल, वो लोग अपना दायित्व तो पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे कारण देश बर्बाद हो। दादू ने भारत के इस पर अंधविश्वास, पाखंड और इसमें मैं बहुत बड़े तांत्रिक रहस्यमय शक्तियों के जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते थे, उनके साथ भी रहा। काला बाबा है, जो इंदिरा जी से लेकर वाजपेयी जी से लेकर तमाम बड़े नरसिंह राव इत्यादि बड़े दिग्गजों के साथ, जो कहते थे कि जन कल्याण के लिए काम करो, बाकी काम बेकार का है। जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर में जुटे रहे, इलाहाबाद के कोरान तहसील के थे। मैं इतनी ताकत थी, वर्षा से लेकर प्रकृति को वो कहते थे मैं कार्य करूं। वर्तमान राजनेताओं में हरियाणा के रेलूराम जिंद के विधायक रहे, निर्दलीय रेलूराम उनके शिष्य रहे, कई लोग रहे, मैं उनका करीब से देखा। कादम्बनी तंत्र विशेषांक, वो सरकारों, वो कहते हैं देवी ये संसार में लोग इतने निष्ठुर हैं, जनहित का काम करने, जो सबके कल्याण के लिए काम नहीं करते। प्रकृति इन सब को दंड देती है, लोग समझते नहीं। दादू ने कहा था अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ वो समर्पित रहे जब भी रहे। दादू जैसे महान संत ने क्या कहा था, दादू दुनिया बाबरी कब्रे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। अगर इस भारतीय संस्कृति की इस अमृत धारा को भारत की पाठ्य पुस्तकों में लिखा होता, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालय के में, तो कम से कम नरेश और लक्ष्मी रणधीर की निर्मम हत्या नहीं होती। कब्र में जो पड़े हैं उनके मज़ारों में, इस्लाम में भी मज़ार वर्जित है, पर लोग अपने लालच के, अंधविश्वास और पाखंड के लिए मज़ारों की पूजा कर रहे हैं। अरे सबके कल्याण में परमात्मा है, सबके हित में काम करो, परमात्मा आपका रास्ता दूर करेगा। मैंने बड़े शंकराचार्य से लेकर बड़े संत महात्माओं, तांत्रिकों का साथ रहा, पर मैंने एक देखा, सर्वभूत हिते रता का जैसा महामंत्र आत्मसात करने से परमात्मा सारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, सारे बाधाएं दूर कर देता है, सबके हित में काम करने। जिसे ये कहा गया है, राष्ट्र कवि ने कहा था, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। दुनिया में कितने पाखंड, और आज मैं देख रहा हूं अमेरिका को महान बनाने के लिए तुम दुनिया को अगर कमजोर, गरीब, असहाय, किसी को भी, निर्दोषों को अगर पीड़ित करोगे, उपेक्षित करोगे, तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। ये
मूल मंत्र है प्रकृति का। क्योंकि परमात्मा सारे जड़ चेतन में, सारी सृष्टि में वो कोई चीज नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। परमात्मा के अलावा कोई चीज नहीं, और तुम उसके स्वरूप का हित करना चाहते हो अपने निहित स्वार्थ के लिए, तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दूसरे का बुरा चाहता है वही तुम्हें मिलेगा। इसलिए दादू दुनिया बाबरी, कब्रें पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे फूत, उनसे हम काम ना करें। अरे सबके हित में काम करो, राष्ट्र के हित में काम करो, समाज के हित में, जड़ चेतन के कल्याण, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करो। भले ही भारत में कई कोटि देवी देवताओं की बात है, पर सबका मूल क्या है? वासुदेव सर्वम, सभी परमात्मा में परमात्मा है, सभी जड़ चेतन में परमात्मा है, और उन सब के हित में कार्यरत, सबकी मंगल कामना करना ही सबसे बड़ी पूजा। परंतु लोग लालच से, हमने कभी एक पैसे का, ना हमें पीएफ मिलता है, ना वेतन मिलता है, ना कुछ, परमात्मा की अपार जा पर कृपा राम की करे, ता पर कृपा करे सबको ही। सारे विघ्न बाधाएं अपने आप दूर होती है अगर तुम सबके कल्याण में समर्पित रहो। ये मूल मंत्र। तो ये जो तांत्रिक कमरुद्दीन है, ये शिक्षा की नैतिक मूल्यों से रहित शिक्षा के कारण भारतीय संस्कृति का अमृतपान देश के विद्यार्थियों को नहीं कराया गया। केवल अंध प्रतियोगिता, प्रथम कैसे आए, दूसरे से आगे कैसे। अरे सबके हित में काम करना कहां सिखाते हैं? न शिक्षा, न चिकित्सा, न रोजगार, न न्याय। इसी कारण देश के आम नागरिक वंचित हैं। ऐसे सुशासन कहते स्वर्णिम युग आ गया, काल है। कौन सा स्वर्णिम काल है? किस बात का? हमारे कई मित्र थे, अरबपति खरबपति मित्र थे। आनंद सिंह बिष्ट जी कहते थे, दे भाई, जब आदमी के पास पैसे आ जाता है तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है, नींद गायब हो जाती। 700-800 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के मालिक थे, उन्हें भी अकाल मृत्यु को वरण करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जिस पे विश्वास किया था उन्होंने विश्वासघात किया। इसलिए परमात्मा में कहा है, हमारे और मित्र हैं गजेंद्र रावत जी, हाइड्रो पावर कारपोरेशन के कभी मालिक थे। दिल्ली में सबके कल्याण के लिए, नई दिल्ली क्षेत्र में स्मार्ट टॉयलेट चलाते हैं, ये विज्ञापन की एजेंसी चलाते हैं, फर्नीचर की एजेंसी चलाते हैं। उनको भी विश्वासघात किसी ने, तो उन्हें मैंने यही सलाह, भाई साहब परमात्मा में विश्वास रखो, जो जस करहि तस फल चाखा। परमात्मा ने बचा दिया, क्योंकि लालच के अंधे लोगों का साथ देने के कारण उसका दंड, कुसंग का दंड इंसान को भोगना पड़ता है। परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हमें कुसंग न मिले। तो हमारा ये है कि शिक्षा में, जिसमें आदमी को परिश्रम करके, जय विधि रहे राम ताहि विधि रहे, आदमी को परिश्रम करना चाहिए, संसाधनों को सद्दिशा में, समाज जगत के कल्याण में लगाए, सही कार्यों में लगाए, परिवार के उत्थान में लगाए, देश के उत्थान में लगाए, तो बेहतर है। धन में विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीत मेदे, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमें इस सब में जब परमात्मा का स्वरूप समझेंगे तो किसी से राग द्वेष नहीं होगा।
जाति, संप्रदाय, ये शिक्षा के, सुशिक्षा के अभाव के कारण देश में लोग अपने को जातिवाद से जोड़ देते हैं। अपनी झूठी पहचान को आत्मसात करके वो अपना जीवन नारकीय जीवन में था। कोई कहता है मैं पंडित हूँ, कोई कहता है मैं ठाकुर हूँ, कोई कहता है मैं SC ST हूँ, कोई कहता है मैं OBC हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई सिख और अन्य। पर हैं क्या? परमात्मा के स्वरूप हैं। अगर अपना मूल स्वरूप भूल के आप अपने को संकुचित दायरे में रहेंगे तो आप दुख का कारण हो। एक परमात्मा का आसरा छोड़ के अगर हम संसार के किसी भी पद, जाति, धर्म किसी का भी वो करेंगे तो हम जीवन भर दुखी हुए। परमात्मा को धन्यवाद करो कि उसने जो कुछ तुम्हें दिया है उसी को समर्पित करके जगत के कल्याण के लिए काम करो। इसीलिए बुद्ध ने कहा संग्रह, अति संग्रह भी कई बार दुख का कारण हो जाता है। इसलिए लालच, अज्ञानता, अशिक्षा के कारण ये संसार में अधिकांश प्राणी नारकीय जीवन जी रहे हैं। और जिनको ये मूल मंत्र मिल गया कि वासुदेव सर्वम, सर्वभूत हिते रता का आत्मसात कर दिया, वो जीवन का अलौकिक आनंद लेते हैं, उनका जीवन सफल है। धन्यवाद।